नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान सहित देश भर के अंदर गर्मी की शुरुआत होते ही आग लगने की घटनाएं अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। पहाड़ियों, जंगलों, खेतों और ट्रांसफार्मर से लेकर घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों, मॉल कॉम्प्लेक्स, प्लांटों, कबाड़ के गोदामों, सड़क पर खड़े और चलते छोटे बड़े सभी तरह के वाहनों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से भी ये आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। वैसे तो गर्मियों में हर साल सर्दी के मुकाबले आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही आग ने तांडव मचा दिया, जो बेहद चिंताजनक है। खड़े और चलते दोनों तरह के वाहनों जैसे ट्रकों, कारों में अग्निकांड हो रहे हैं और चलते वाहनों के इंजन गर्म होकर धुआं छोड़ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों पर, जंगलों में उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में रह रहकर आग लग रही है। जंगल की आग एक जगह दमकल कर्मी और वन कर्मी बुझाते हैं तो दूसरी जगह आग भड़क जाती है। ऐसी दावानल के कारण भी समझ से परे हैं और राजस्थान से गुजरात तक जंगलों में ऐसी आग भड़क रही है। मौसम बदलने के साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने से भी पेड़ों पर आग लगती देखी जा रही है। हाल ही में बीकानेर के 5 बीघा खेत में गेहूं की फसल में स्पार्किंग से लगी आग से पूरी फसल जलकर राख हो गई। जोधपुर में तेलिया की मस्जिद के पास घर में सिलेंडर में आग और विस्फोट से बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 14 लोग इसमें झुलस गए। वहीं डांगियावास हाईवे पर पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में आग लग गई, जिसे हिम्मत दिखा करके पेट्रोल पंप कर्मी ने हाईवे पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। जोधपुर एम्स अस्पताल के बिजली पैनल स्टोर में भी अग्निकांड सामने आया। भरतपुर की डेहरा मोड़ पुलिस चौकी पर भी भीषण आग से जब्त वाहन जलकर के खाक हो गए। चित्तौड़गढ़ में कंटेनर में आग लगने से 10 क्विंटल से ज्यादा मूंगफली जल गई। और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो कि अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि आग का जो तांडव है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों मौसम बदलते ही अचानक जगह जगह आग भड़क रही हैं और इसके क्या वैज्ञानिक कारण हैं और कौन से मौसमी, ज्योतिषीय और खगोलीय प्रभाव इस पर नजर आते हैं। आग से बचाव के लिए आखिर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इससे बचाव के उपाय क्या हैं, कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे इस पर प्रभाव बना करके इसको रोका जा सकता है, और जब कभी ऐसी कोई घटना अगर आपके सामने हो जाए तो आप अपने आसपास कैसे आग पर नियंत्रण पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता है। घर में अगर कभी ऐसी विषम परिस्थितियां बन जाती हैं या ऐसे हालात बन जाते हैं तो उस वक्त क्या करें लोगों को नहीं पता होता है और इसी वजह से जो कैजुअलिटी है वो ज़्यादा होती है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी ये है कि आग लगने की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं इसके पीछे की वजह क्या है, एक तो हम ये समझेंगे, दूसरा इसमें कारण ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बार बार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या गर्मी का प्रभाव है या इसमें कोई और दूसरा कारण भी है, क्योंकि इसमें ज्योतिषीय और खगोलीय कारण भी इसके पीछे एक बड़ी वजह माने जाते हैं और इसी को जरा हम समझेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है और हम ये समझेंगे कि वैज्ञानिक तौर पर आग लगने के कारण क्या होते हैं और साथ ही साथ ये इसमें कहा जाता है कि सूर्यदेव का जो प्रकोप है वो दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं और उसी के चलते अलग अलग बातें जो है वो सामने आती हैं। अभी आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब आग लगने की घटनाएं इसमें दिखाई दी हैं। और ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्या इसके पीछे की वजह है और कैसे इसको कम किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कृति श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व CFO ईश्वर लाल जाट जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भवरीन कंधारी जी हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है भवरीन जी, आपका भी, सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा शुरुआत इसमें भवरीन जी आपसे ही कर रहा हूं, ये कारण इसके पीछे क्या नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कई जगहों पर आग की घटनाएं, जंगल आप देखिए, पहाड़ियां आप देखिए, ज्यादातर ऐसी जगह हैं जहां पर आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं और गर्मियों के समय में तो वैसे भी बढ़ जाती हैं। तो इसके पीछे क्या जो मौसम है, जो परिवर्तन हो रहा है, लगातार बदलाव हो रहा है प्रकृति में, ये क्या उसकी एक आहट है? बिल्कुल जी, आपने ठीक ही कहा है। आपने बहुत कुछ बोल ही दिया है। अब जैसे हम, क्योंकि यहाँ राजस्थान एनडीटीवी भी है तो मैं ज्यादा जोर वहीं पर ही डालेगी कि राजस्थान में जैसे मार्च से ही तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है।
हवा में जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो कम हो जाती है, जिससे आग आसानी से फैलने शुरू हो जाती है। अब ये एक टाइम पे शायद ये 35 डिग्री 36 डिग्री होता था, अब वो एकदम से ही तापमान ऊपर जा रहा है, राजस्थान में नहीं, सारे देश में। सो उससे ये जो उसका असर पड़ता है, क्योंकि जब हवा में नमी खत्म हो जाती है, तो जैसे आप यहाँ पर आपने अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई, और जो जमीन में सूखी लकड़ियाँ, पत्ते, इस टाइम में पत्तों का इतना ढेर है सब जगह, वो सब एक जरा सी चिंगारी से ही भड़क उठते हैं। और ये कारण है कि आग ज्यादा लगती है, और ऑब्वियसली रिपोर्ट होती है, नजर आती है। और अब राजस्थान में जैसे अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब वहाँ लू की तेज हवाएं चलेंगी, और वो फिर उसको आग को और फैला देती हैं। सो ये मतलब प्रकृति के साथ तो ये ज्यादा है। और ऑफ कोर्स जो हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो है ही, हमने हीट वेव्स एक अलग तरीके से ही, अब ये पहले से ही तेज और काफी लंबी हो जा रही है। तो ये सीधे तौर पर इसको ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन से एब्सोल्युटली जुड़ी हुई हैं। और कभी समय से पहले गर्मी, कभी देर से बारिश, और कभी एक ही दिन में जैसे आपने पूरे महीने की बारिश हो जाना, ये सारे जो बदलाव हैं, ये जमीन और जंगलों की ह्यूमिडिटी को कम कर रहे हैं, नमी को कम कर रहे हैं, और जिसके करके ये आग लगने की घटनाएं काफी बढ़े जा रही है। और साइंटिफिकली तो डेफिनेटली यही है। और अनफॉर्चुनेटली हम बात इसके बारे में तब करते हैं जब ये शुरू हो जाता है। इसके पीछे जो सारी चीज है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो जंगल कट रहे हैं, या आप जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि हमारी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। एनफोर्समेंट, हमें हमारी अथॉरिटीज, हमारी गवर्नमेंट्स को दिल से ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये कहर देख ही रहे, ये तो अभी शुरुआत है, और आगे कितना ठीक है। यानी कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कई और दूसरे ऐसे फैक्टर हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, और कैसे इसको अब रोका जाए इस पर जरा बात भी करते हैं। डॉक्टर कृति श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में। कृति जी, एक चीज़ बताइए कि ये अगर केमिकली देखें तो कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि आग लगने की घटनाएं इस समय ज़्यादा बढ़ती हैं? जी, आग लगने की घटनाएं जो है, उनको जानने से पहले आपको ये जानना होगा वैज्ञानिक रूप से कि आग लगने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो अगर आप देखें, आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो वो चीज जो आग पकड़ेगी, दूसरा उसके लिए एक तापमान की आवश्यकता होती है जिसे हम उसका ज्वलन बिंदु कहते हैं, और होती है तीसरी चीज ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब वहां पे आग लगती है। तो आपने अभी जितनी घटनाएं बताई हैं, उसमें जैसे कि गाड़ियों में आग लगना, तो गाड़ियों में इंजन गर्म हो जाता है, तापमान बढ़ता है। मौसम तो उसमें बिल्कुल एक रोल प्ले कर ही रहा है। तो इसके अलावा गाड़ियों में जैसे डिओड्रेंट होते हैं या सैनिटाइजर रखे हुए होते हैं, ऐसे लाइटर रखे हुए होते हैं, तो ये जो चीजें ज्वलनशील हैं वो जब गाड़ियों में होती हैं, तापमान तो बढ़ ही रहा है, तो ये आग पकड़ लेती है। आप किसी भी आग लगने की घटना में देखेंगे तो वहां एक ऐसी चीज जरूर होगी जो आग पकड़ रही है और उसे फैला रही है। जैसे कि फसलों में आग लगना, खेतों में आग लगना, यहाँ पे वो सूखा जो भूसा है या फिर ऐसे ड्राइड फसल वगैरह जो वहां पे रखे हुए हैं जिसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, एक छोटी सी चिंगारी भी उसमें पूरी तरीके से आग लगाने के लिए पर्याप्त है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आग लगना ना सिर्फ उसमें मौसम का एक प्रभाव है, बल्कि उन चीजों का भी प्रभाव है जो एक लापरवाही या असावधानी के कारण वहां पे होती हैं। और इससे बचने का यही तरीका है कि आपको ऐसी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में आग लगेगी, क्या आसपास ऐसी चीजें हैं जो ज्वलनशील हैं। घरों में आग लगना, जैसे सिलेंडर में असावधानी से उसमें आग लग जाती है, तो ज्वलनशील वस्तुएं जहां भी हैं वहां पे ठीक सावधानी है, रखनी मैं पड़ेगी कि इसी पर ऑक्सीजन के कृति जी संपर्क में बहुत यदि अच्छा आती है पॉइंट तो। आपने यहाँ पर उठाया है। अब लोगों के लिए जानना समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज्वलनशील होती हैं, जैसे आपने बताया भी कि घरों में सिलेंडर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कार से ट्रेवल करते हैं, बाय रोड जाते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, तो सीएनजी या गैस से चलने वाली जो बसेस या कार हैं, अब ऐसी चीज़ों का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस पर मैं वापस से लौटूंगा। कृति जी, आपसे जानूंगा कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, घर पर जो लोग रहते हैं खास करके महिलाएं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कभी ऐसा अगर हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में लोगों को नहीं पता होता कि अगर घर में कभी भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप उस वक्त क्या करें,
और इसी की कमी की वजह से, इसकी जानकारी ना होने की वजह से जो घटना है वो बड़ी हो जाती है और जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब मैं इसमें ईश्वर लाल जी को भी जोड़ लेता हूँ। ईश्वर लाल जी, एक चीज़ बताइए सर कि लगातार जंगलों में, पहाड़ियों में आग लगने की घटना, इसके पीछे आपका लॉजिक क्या नज़र आता है आपको? क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं सर? देखिए, पहला लॉजिक तो ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है हम्म। और गर्मी की वजह से वहाँ पर एक तो क्या है कि पत्ते वगैरह, पेड़ वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से। दूसरा, मेन जो जंगलों की आग लगती है उसमें मानव की वजह से ज़्यादा आग लगती है। करीब 70-75% आदमी की, व्यक्ति की लापरवाही की वजह से अग्नि दुर्घटनाएं हो रही है। दूसरा, वहाँ पर क्या है कि कुछ इलेक्ट्रिक के पोल्स वगैरह होते हैं, उनसे स्पार्किंग हो गई, तारों से स्पार्किंग होके भी आग लग जाती है। तीसरा रीजन, ये जो आसमानी जो बिजली है उसकी आग लगने का खतरा रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा एक कारण और है, कुछ जंगलों के अंदर कुछ पेड़ हैं जैसे बांस वगैरह है, तो उनके आपस में टकराने से भी चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और उससे भी आग लगने का खतरा रहता है। हम्म। ठीक है, तो ये तो कुछ, हाँ जी। मेन इसमें जंगलों में आग लगने का कारण मानव ही है। मानव बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं, मान लीजिए खाना वगैरह बनाते हैं, सिलेंडर वगैरह ले जाते हैं या आग जलाते हैं, फिर उसको बुझाए बिना छोड़ के आ जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं। कुछ गाड़ियां वगैरह जब जंगलों में जाती हैं तो उनकी कई बार क्या होता है कि साइलेंसर से इस प्रकार की चिंगारी वगैरह निकलती है, उससे भी आग लगने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि आग लगने का एक बड़ी वजह है। अब जरा इसमें हम ये भी जानते हैं कि इसमें, ये तो हमने कई पहलू जाने हैं, लेकिन इसमें ज्योतिषीय पहलू क्या है और कैसे जो खगोल शास्त्री हैं या जो ज्योतिषाचार्य हैं वो इसके पीछे कुछ और मानते भी हैं। ग्रहों और दोष से आग का एक बड़ा कनेक्शन बताया जाता है और ये कहा जाता है कि इसकी वजह से भी एक खतरा जो है वो बन रहा है। ज्योतिष और आग का क्या इसमें समन्वय बना हुआ है, कैसे ये कारण बन रहा है? पुरुषोत्तम गौड़ जी भी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम सर, एक चीज़ बताइए कि ये इसमें ज्योतिष विद्या के अगर अनुसार देखा जाए तो ग्रहों और दोषों की वजह से जो आग का खतरा है वो कैसे बढ़ रहा है? देखिए, वैसे मैं सभी को भी सुन रहा था, सभी अपने अनुभव के आधार पर और अपने समझ के आधार पर बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहे हैं। लेकिन ये संमत जो है 2082, और इसका जैसा आप सभी जानते हैं कि ये सिद्धार्थ नाम संवत्सर है और देश और दुनिया में इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष संवत्सर का जो राजा है वो सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। तो दोनों गर्मी के प्रकोप को बढ़ा देते हैं। और आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सूर्य जब संवत्सर का राजा होता है या मंत्री भी जब राजा सूर्य है, तो संवत्सर का राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य, तो दोनों ही ये गर्मी का प्रकोप को बढ़ा देते हैं और आग लगाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे कारण कोई भी रहे। अब हम कारण पकड़ रहे हैं कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट का कारण पकड़ते हैं कि ऐसे स्टीयरिंग नहीं चला पाए, ऐसे नहीं कर पाए तो एक्सीडेंट हो गया। सही मायने में एक्सीडेंट तब होता है जब ग्रहों का प्रकोप होता है, चाहे वो शनि का लो चाहे सूर्य का लो, क्योंकि वहीं से वो चीजें स्थिति बनती है। यानी कि तो पुरुषोत्तम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, सरल भाषा में अगर आम दर्शकों को समझाएं, कि इस समय पर आग लगने की घटनाएं ज्यादा बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी, बल्कि क्या क्या होगा वो और बताना चाहता हूं। हाँ। कि ये साल गर्मी का प्रकोप बहुत तेज रहने वाला है। इस साल आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। शासन और प्रशासन को मैं पहले ही अलर्ट कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आपको अलर्ट रहना है। इस साल आग की घटनाएं बहुत बढ़ेंगी। शासन और प्रशासन आपस में टकराने की भी घटनाएं बढ़ेंगी और इस वर्ष वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना होगी, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा। इस साल केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य भी टकराव देखने को मिलेंगे। इस साल देश का नेतृत्व दृढ़ तो होगा पर महंगाई पर लगाम नहीं कर पाएंगे। अनुशासन में मजबूती तो रहेगी, फिर भी कंट्रोल से बाहर होगा, क्योंकि ये सूर्य जो है ये निश्चित रूप से अपना प्रकोप दिखाता है। और सूर्य देव को जल अर्पित करें, अपने घरों में नियमित रूप से करें और सूर्य को प्रणाम करें। और सूर्य का जो हम एक्सरसाइज में लेते हैं सूर्य नमस्कार, उसको जरूर करना शुरू करें। साथ में गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें,
जिनको भी ऐसा लगता है कि आग ना लगे तो उनको ये सब करना चाहिए, क्योंकि इस संवत्सर का जो स्वामी और मंत्री दोनों सूर्य हैं, इस कारण से संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी। आपको एक चीज यहाँ और है कि चैत्र और बैसाख का मास अत्यंत कष्टकारी रहने वाला है। आश्विन और कार्तिक के महीने में हवा बहुत तेज चलने वाली है। सावन के महीने में अनाज में तेजी और अश्विन के महीने में जो है कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा संवत्सर है। अच्छा पुरुषोत्तम सर, एक चीज और बताइए ना सिद्धार्थ कि आप ये कह रहे हैं कि ये प्रभाव तो सूर्य का भी बनेगा, तो ये कब तक बनेगा, इसका प्रभाव कब रुकेगा, ये इसका इंतजार किया जाएगा या कुछ और करना चाहिए हमें? देखिए, ये हमारे जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, वहां से संवत्सर का शुभारंभ हुआ है, और जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही शुरू होता है उनका प्रभाव, और उनकी कार्यकारिणी भी वहां बन जाती है और वो कार्य में एक्टिव भी हो जाते हैं उस दिन से। इसलिए जो मंत्री का कार्यभार नए ग्रहों ने संभाला है, ये नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो दशाएं देख रहे हैं वो आग की दशाएं ज्यादा देख पा रहे हैं आप। इस असर को राशियों के अनुसार भी आप देखेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से राशियों के हिसाब से भी प्रभाव छोड़ने वाला होगा। ये सिद्धार्थ नाम संवत्सर जो है, ये अपना प्रभाव कलयुग के आरंभ से 5126 वर्ष बीत चुके कलयुग के आरंभ का। अगर हम शक संवत्सर की बात करें 1947 में जो आया था, तो वहां भी ऐसा ही हुआ था। आप देखिए, वहां भी ऐसा ही हुआ था। तो सिद्धार्थम संवत्सर जो है, इसका राजा सूर्य, इसका मंत्री सूर्य, यानी कि इसमें आग लगने की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपने सचेत भी कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस चेतावनी को थोड़ा सा गंभीरता के साथ लें। मैं इसमें जरा भवीन, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के पास में, दोनों ही ग्रहों के पास में जो पोर्टफोलियो है वो आग से या भयानक तूफान से संबंधित चीजों को देने वाला है। इसलिए इस पर तो यानी कि आप ये कह रहे हैं आग लगने की घटनाएं भी होंगी और तूफान जैसी जो बड़ी भयानक ऐसी स्थिति है वो भी बन सकती है। मैं इसमें जरा भवरीन जी को भी इसमें जोड़ लेता हूं। अब ये तो रहा ज्योतिषीय पहलू। भवरीन जी, इसमें हम अगर देखें क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, तो एक एस्पेक्ट जिसको लेकर के अभी आग को लेकर के हम बात कर रहे थे, आग लगने की घटनाएं। अब दूसरा इसमें पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जो ऐसा तूफान है इस तरीके से भी ये संभावना इसमें बन सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और हाल ही में हुआ भी है। भारत के साथ साथ और दुनिया के कई देश इससे जूझ भी रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबको पता भी है कि भाई पर्यावरण को संतुलित रखना है, लेकिन हर घर से क्या कोशिश होनी चाहिए? हर कोई, सभी चाहते हैं कि अपना योगदान दें, लेकिन क्या करें जिससे उनका एक योगदान पर्यावरण के लिए हो, समाज के लिए हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ऑफ कोर्स मैं विज्ञान की तरफ ज्यादा बात कर रही है, और वो बातें तो वही हैं, ये जो अभी पुरुषोत्तम जी ने बोली, आई अप्रिशिएट, लेकिन वो सब ऑलरेडी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत दिनों से बोल रहा है। अभी एक प्रधानमंत्री योजना जो नई ऐड किया है, मौसम जो उन्होंने सारे आगे फ्यूचर में बताने के लिए फार्मर्स को और वो हेल्प करने के लिए काफी उसमें काम हो रहा है। सो वो सब चीजें तो बोली जा रही हैं, लेकिन वही जो उसके पीछे जो असली मुद्दा है, ये घरों से तो जो हम कर सकते हैं वो खैर है ही, लेकिन जरूरी है कि जो हमारे लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारी हमारे मंत्री हैं, वो लोग इस बात को समझें और वो इस चीज को, अब जैसे अगर आप सिटी में, हम अर्बन सिटी में, क्योंकि हम सब सिटीज से बात कर रहे हैं इस करके अभी हम उसकी बात कर लेते हैं, अगर वहां पे सारा साल आप कॉन्क्रीटाइजेशन करेंगे और उसके लिए आप सड़क को बढ़ाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए, और फिर उसके लिए आप पेड़ काटेंगे, जंगल काटेंगे, तो नेचुरली हम अलग उस पे दिशा में ही जाएंगे, जो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे थे, जैसे जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो है कि अगर गवर्नमेंट लीड करती है, जैसे आप वेस्ट मैनेजमेंट करिए। अब हमारे दिल्ली में लैंडफिल्स बढ़े जा रहे हैं, राजस्थान में भी आई एम श्योर वेस्ट का बहुत प्रॉब्लम्स है, हमको बहुत लोग टैग करते हैं, बहुत टाइमलाइंस पे आता है, वेस्ट बर्न हो रहा है। सो वो सारा जो एमिशंस हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे,
अगर वो सही दिशा में जाएगा, गवर्नमेंट लीड करेगी, तो लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वो पार्टिसिपेट भी तभी करेंगे, आप स्वीडन में होके तो सब कुछ करते हैं, सिंगापुर में होके सब कुछ करते हैं, पर इंडिया में क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चाहे आप पेनलाइज हुई है, आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो भी चीजें हैं, गवर्नमेंट है और वो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं लोगों से काम करवाने के। ठीक तो है, ऐसे ऐसे मतलब ये बहुत प्रोत्साहन सारे देने ऐसे की जरूरत एग्जाम्पल्स है हैं और अच्छे काम अगर कोई कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाएं और उसमें उसको आगे, प्रोत्साहित और वो करें। सब मिल के ही होगा। बट लीडर्स को ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये काम लोगों का नहीं है। अगर थर्मल पावर प्लांट वायलेशंस हो रही हैं और उससे हमारे एनवायरनमेंट में फर्क पड़ रहा है, आगे इट्स एडिंग टू द एमिशंस, तो फिर नेचुरली उसको रोकना वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। सरकार की है। व्हीकुलर एमिशंस हैं और इसमें लोग तो जो है अपना policy सहयोग भी दे बनाइए। सकते क्यों हैं, 4-4 गाड़ियां हैं सबके पास? जागरूक क्यों? होकर के क्योंकि अपना आप अपना अलाउ कर रहे हैं। हाँ, अपना सहयोग कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कई कई गाड़ियां भी हैं, तो लोग भी इसमें जो है सहयोग कर सकते हैं। ईश्वर लाल जी, इसमें अब एक चीज़ और, आग लगने के कारण तो हमने जान लिए कैसे आग लगती है, लेकिन जब जंगल और पहाड़ियों में आग लगती है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है उस वक्त आग पर काबू पाने के लिए? मेरा जो अनुभव है, मैंने इतने दिन काम किया है कि देखिए, फायर ब्रिगेड के वाहन वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर रास्ता नहीं होता है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि अग्निशमन वाहन मौजूद हैं लेकिन नहीं पहुंच सकते। तो जंगलात विभाग के द्वारा ही क्या किया जाता है कि वहां पर फायर लाइन बनाई जाती है, उसको बीच से काटा जाता है। बीच में जो, जैसे मान लीजिए कई दूर में आग लगी तो आगे से उसको मैन पावर द्वारा काटा जाता है ताकि आग आगे ज्यादा नहीं फैले। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं सकती, पानी की व्यवस्था वहाँ हो नहीं सकती, और पहाड़ों में क्या होता है कि मिट्टी भी नहीं होती, उसकी व्यवस्था नहीं होती। उस आग को तो क्या करते हैं कि पेड़ों की टहनियों से उनसे पीट पीट करके ही आग बुझाई जाती है। तो यानी दूसरी कि बात मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, देखिए वर्तमान में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे जंगल में हो, इसका मुख्य कारण है बिजली। बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मतलब अग्नि दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसका मेन कारण क्या है कि जैसे घरों में है या और कहीं पर भी है, अपन भी ज्यादा आजकल गर्मियों में क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनमें लोड ज्यादा हो जाता है, वायर कमजोर होते हैं, इससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक कारण है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से भी कई बार ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये ईश्वर लाल जी का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमने कारण जान लिए, बचाव कैसे किया जा सकता है इसको अब ज़रा जान लेते हैं। कृति श्रीवास्तव जी को ज़रा जोड़ लेते हैं। कृति जी, एक चीज़ ये कि मैं आपसे यही जान रहा था कि भाई जो लोग घर पर हैं, जैसे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कभी गैस सिलेंडर से लीक होने लगती है तो उस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, या उसमें अगर आग पकड़ लेती है तो उस वक्त सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर एक एक करके बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, घरों में जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले तो सिलेंडर का जो रखरखाव है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गैस है आप जानते हैं वो ज्वलनशील है। तो जब भी आप ज्वलनशील किसी वस्तु के आसपास हैं तो आपको बिल्कुल उससे रिलेटेड हर एक सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। जो गैस उसमें से जब बाहर निकलती है तो उसकी एक स्मेल होती है, उसमें एक स्मेल के लिए कुछ मिलाया जाता है, तो वो स्मेल को पहचानना, फिर उसे आइडेंटिफाई करके तुरंत ही सारे खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी अगर ये रियलाइज हो गया है कि गैस लीक हो रही है, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। उस समय पे आपको बिजली के किसी स्विच का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बिजली का स्विच जलाएंगे तो उससे चिंगारी निकलती है और आग पकड़ सकती है। इसके अलावा जो गैस है, गैस का रखरखाव, जो पाइपिंग है उसके लिए उस पाइपिंग का समय समय पे बदलना, क्योंकि वो रबड़ की होती है और समय के साथ में वो चटक जाती है, तो वहां से भी कई बार गैस लीक होती है। तो इस तरह की सावधानी रखने के बाद में भी अगर कभी आग लग जाए तो यहाँ पे एक ही मूलभूत सिद्धांत है कि आपका जो ज्वलनशील वस्तु है वो तो फैल चुकी है घर में, उसका कुछ नहीं हो सकता, तापमान बढ़ चुका है, और इसके अलावा ऑक्सीजन तो हवा में पहले से ही मौजूद है। तो आपको इस ट्रायंगल को तोड़ना होगा, चाहे वो घर हो चाहे कहीं भी आग लगी हो। तापमान को या तो नीचे लाना होगा या ऑक्सीजन की उपलब्धता को समाप्त करना होगा। तो अगर मैं घर की बात करूं तो घर में आप अगर उसे खोल देते हैं खिड़की दरवाजों को, तो उस समय पे गैस की सांद्रता कम हो जाती है और आग लगने की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी आग लग जाए अगर, तो उस समय पे आपको तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए और उस समय घर से बाहर आ जाना चाहिए। बिजली के किसी सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया घर के लिए, खास करके महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ये जानकारी जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, इसमें कृति जी, ऐसे लोगों के बारे में भी जो कार चलाते हैं या उनकी कार के अंदर सीएनजी इंस्टॉल है या किसी भी तरीके से गैस से वो उनकी गाड़ी चलती है, तो उनके लिए क्या हिदायत है?
बहुत सारे लोग हैं, कई बार शिकायतें आती हैं कि सर इसमें बाहर से काम करवा लिया था और उसके बाद उसमें स्पार्क हो गया और गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। तो यानी कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब काम करवा रहे हैं तो बहुत रिलायबल जगह से काम करवाएं, उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना ताकि कम हो। जी, गाड़ियों में जो आग लग रही है उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कारों की आग की आप बात कर रहे हैं और आप इसमें एक फोटो चल रहा है ट्रक में आग जो लगी हुई है। तो पहले अगर मैं पर्सनल व्हीकल की बात करूं तो पर्सनल व्हीकल में आग लगने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा उसमें कौन सी चीज आग पकड़ लेती है। तो उसमें आपका एक तो जो आपका फ्यूल है वो आग पकड़ लेगा, चाहे वो सीएनजी हो या पेट्रोल डीजल जो भी उसमें डाला हुआ है वो आग पकड़ सकता है। इसके अलावा कई बार कारों में डिओड्रेंट रखे हुए होते हैं, परफ्यूम, सैनिटाइजर, ये सब कुछ रखा हुआ होता है, वो भी आग पकड़ लेता है। और आपने अगर धूप में गाड़ी पार्क की हुई है, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा देखा जाता है, गाड़ी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उस समय पे अंदर में अगर ऐसा कुछ सामान आपने रखा है तो वो बिल्कुल आग पकड़ सकता है। एक छोटी सी भी चिंगारी उसमें बहुत है। सीएनजी की किट जो आजकल लगाई जा रही है वो बिल्कुल एक बहुत ही सावधानी के साथ और एक ऑथेंटिक जगह से उसे लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय पे क्या होता है, सीएनजी के सिलेंडर के फटने की अगर थोड़ी भी संभावना है तो चलती हुई कार में भी आग लग जाती है। इसके अलावा अगर मैं बड़े वाहनों की बात करूं, जो आपने अभी ट्रक का इसमें फोटो वीडियो चल रहा था, ट्रक में आग जो लगी है वो उसके पीछे सामान में आग लगी हुई है। तो ट्रक में जिस तरह का सामान लोड किया गया था उसका शायद उन्होंने ध्यान नहीं रखा और गर्मी में वो गर्म होकर उसने आग पकड़ ली। तो कई सारे इसमें कारण हो सकते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना, सावधानी बरतना, जैसा आपने बताया कि पेट्रोल पंप में जो काम करते थे उन्होंने ट्रक को साइड में पार्क कर दिया तो उन्होंने शायद एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। तो आम आदमी में जब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो मौसम का प्रभाव तो हमेशा ही रहेगा, ग्रहों का प्रभाव हम खत्म नहीं कर सकते, तो हम अपनी सावधानी से जरूर ऐसी घटनाओं को बिल्कुल रोक सकते हैं या जो हमें हानि होने वाली है उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं और हमारी कोशिश है ये इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि अभी तक जो आग लगने की घटनाएं प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, कहीं पर घरों में, दुकानों में या कोई सार्वजनिक जगहों पर जो आग लगने की घटनाएं हैं, पहाड़ियों पर, जंगलों में आग लगने की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, कैसे उससे निपटा जा सकता है और क्या बचाव के उपाय हो सकते हैं। घरों से लेकर के आप जो सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी ये हमने जानने की कोशिश की और हमें उम्मीद है कि जितने हमारे दर्शक हैं उनके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। कभी अगर ऐसी कभी स्थिति ना बने, लेकिन अगर कभी हो जाता है ऐसा तो उस वक्त आपको क्या करना है ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन आग की ये जो घटनाएं हैं इनको रोकने के लिए आपको भी अपने स्तर पर कोशिश करनी है। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए अपने घर, आप घर के आसपास जहाँ पर भी हैं आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी आग पर जो आग से होने वाली घटनाएं हैं उनको आप रोक पाएंगे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।